अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो एज अ मुस्लिम हम लोगों का अकीदा है अल्लाह पर तवक्कल और अल्लाह पर भरोसा। देखिए, हम सब इंसान हैं, हम कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ अक्सर भूल जाते हैं कि असल करने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है और हकीकत में हमें नवाजने वाला कौन है। और वो सिर्फ एक ही ज़ात है, अल्लाह की ज़ात। इंसान समझता है कि शायद वो खुद बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हकीकी जो ताकत है वो तो अल्लाह के हाथ में है। और जब बंदा अल्लाह पर सच्चा भरोसा कर लेता है, फिर अल्लाह ऐसे ऐसे दरवाज़े खोलता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंसान को जो काम बहुत मुश्किल लगते हैं, यकीन कीजिए अल्लाह के लिए वो बहुत आसान होते हैं। वो काम अल्लाह ताला के लिए एक कुन की मुंतज़िर होते हैं, और जब अल्लाह ताला फरमा देता है कुन, तो वो काम हो जाता है। और इतनी जल्दी होता है कि देर भी नहीं लगती है कि आप सोचते रह जाते हैं कि ऐसी-ऐसी जगहों से वसीले बनते हैं जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होती है, और ये सोचकर ही हैरान रह जाते हैं कि ये मदद कहाँ से आ गई। इंसान के लिए जो चीज़ें मुश्किल होती हैं, उनके लिए दुआ बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो मुश्किलात आपकी आसान हो सकें और अल्लाह का जो नज़र करम है वो आप पर हो सके। ज़िंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, रास्ते बंद हैं, कहीं से भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। लेकिन याद रखें, जहाँ इंसान की उम्मीद ख़त्म होती है वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। शर्त लेकिन सिर्फ एक ही है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें। और तवक्कुल की जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको सिर्फ दिल से कहना होता है कि या अल्लाह, अपने तमाम मामलात तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू बेहतर जानता है, तू ही मेरे लिए बेहतर करेगा। और जब बंदा ये जुमला सच्चे दिल से कह देता है, तो आप यकीन करें उसके खौफ कम होना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। उसका दिल हल्का होना शुरू हो जाता है और उसके कामों में आसानियाँ होने लगती हैं। अब सवाल ये है कि तवक्कुल कैसे करें। 3 तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई भी काम आप शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करें। हर काम से पहले बस इतना कह दें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। फिर देखें कि अल्लाह कैसे इस काम में बरकत डालते हैं। दूसरी बात, आपने जो भी काम शुरू करते हैं या तो उसका जो एंड है वो अल्लाह पर छोड़ दें, उसका जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह पर छोड़ दें। आपकी मेहनत आपका हिस्सा है, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा अल्लाह के हाथ में होता है। अगर रिज़ल्ट वैसा मिला जैसा आप चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अगर नहीं मिला तो इस बात पर 100% यकीन रखें कि वो काम आपके लिए बेहतर था ही नहीं। अल्लाह आपको उससे ज़्यादा देने वाला है। तीसरी बात जो आपने माइंड में रखनी है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी भी शिकवा नहीं करता है, वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है। तूने जो दिया वो भी खैर, और जो तूने रोका उसमें भी मेरी खैर थी। ये 3 चीज़ें जब आप दिल में अहद कर लेते हैं तो यकीन माने कि यही अल्लाह पर तवक्कुल है। अच्छा, हर इंसान परेशान होता है, ज़िंदगी की भाग-दौड़ में इतना तंग हो जाता है कि बाज़ औक़ात मुश्किलात आ जाती हैं कि उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। लेकिन अगर वो गौर करता है तो अल्लाह ताला उसके आस-पास चंद निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करें अपने आस-पास कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई टिप कह लें या कोई निशानी कह लें, ज़रूर मिलती है। तो एक दिन मैं ऐसे ही परेशान बैठी हुई तो टीवी पर मैं इस्लामिक प्रोग्राम देख रही थी, तो उसमें एक किस्सा सुनाया गया कि एक शख्स जो है वो परेशान हाल था। घर के मसाइल, बच्चों की तरबियत, रोज़मर्रा की थकावट, रिज़्क की तंगी, जिस तरफ देखता अंधेरा ही उसे महसूस होता था। लेकिन वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरी परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं, मैं क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सा जवाब दिया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। उस शख्स ने दिल से इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसकी तकदीर बदल गई। घर में बरकत, दिल में सुकून, रिज़्क में आसानी और परेशानियाँ वहीं ख़त्म हो गई जहाँ से शुरू हुई थी। तो ये मोजज़ा जैसे ही मैंने सुना तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि मुझे भी ये करना चाहिए। और आप यकीन करें कि जब मैंने भी अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़, थकावट, परेशानियाँ और रोज़मर्रा के जो डेली के मसाइल होते हैं, बेटे की बीमारी की परेशानी थी, इनसे तंग आके जब मैंने इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाया, तो मैंने भी यही तब्दीली अपने घर, अपने बच्चों और अपनी तबीयत में भी देखी। इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल जो तजर्बा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैं किस तरीके से
डेली इस्तग़फ़ार पढ़ती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि टाइम नहीं होता है, भागम भाग आजकल ज़िंदगी हुई है, स्पेशली बैठ के पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ कहते हैं कि टाइम मखसूस होना चाहिए, इतने हज़ार पढ़नी चाहिए, लेकिन आप यकीन करें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस आप अल्लाह पर तवक्कल रखें और आप अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें, और हर रोज़ सिर्फ ज़्यादा नहीं 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो आप देखेंगे कि रिज़्क़ में बरकत होगी, दिलों में भी सुकून आ जाएगा, आपकी जो हर टाइम की बेचैनी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो ज़िंदगी के बंद दरवाज़े हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएंगे, मुश्किलात आसान होना शुरू हो जाएंगी। और इस्तग़फ़ार का सबसे आसान तरीका क्या है जो मैंने अडॉप्ट किया, वो सुबह उठते ही 33 मरतबा, असर की नमाज के बाद 33 मरतबा, या सोने से पहले 34 टाइम जैसे हैं। इसमें 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सुबह के टाइम पे अगर आप एक ही तस्बीह पढ़ लेती हैं 10 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नमाज के बाद तसल्ली से बैठ के पढ़ लेती हैं तब भी 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। सुबह के टाइम पे अक्सर बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं तो सुबह भागम भाग नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बच्चों के लंच वगैरह की तैयारी करते हैं, तो फिर भी टाइम नहीं होता है। तो आप उस टाइम ये किया करें कि किचन में, गाड़ी में, या बच्चों के साथ आप उठते बैठते या उनके लिए लंच बनाते हुए भी पढ़ सकती हैं। काउंट ना करें, जब तक आप काम कर रही हैं तो पढ़ती रहें, कोई पाबंदी नहीं, ना वज़ू की ना जगह की, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप 1000 मरतबा पढ़ें, 2000 मरतबा पढ़ें, कोई लिमिट्स नहीं है। कम से कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। तो इस्तग़फ़ार का मेरी नज़र में असल फ़ायदा तब होता है जब आप दिल से कहें कि या अल्लाह मैंने गलतियाँ की, मुझसे ये गलती हो गई, तू मुझे माफ़ कर दे। यही जुमला आपकी ज़िंदगी बदल देता है। अल्लाह ताला ने कोई काउंटिंग नहीं रखी हुई है, कोई मख़सूस जगह नहीं रखी हुई कि हज़रत मूसा का वाक़या में भी सबके माइंड में हो कि बारिश नहीं हो रही थी, तो हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने कहा कि आप लोगों में एक गुनाहगार बंदा है जिसकी वजह से बारिश नहीं होती है, तो अगर उसको बस्ती से निकाल देंगे, इस हजूम से निकाल देंगे तो मैं बारिश बरसा दूँगा। तो जब हज़रत मूसा ने ऐलान किया कि जो भी गुनाहगार है वो इस मजमे से निकल जाए, तो जो गुनाहगार था वो उधर ही खड़ा हुआ कि या अल्लाह आज मेरी इज़्ज़त रख ले, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, तू मुझे माफ़ कर दे। आज अगर मैं इस मजमे से निकल के जाऊँगा तो लोग मुझे सारी उम्र ज़िल्लत का निशाना बनाएंगे कि ये गुनाहगार बंदा है, तो आज मेरी इज़्ज़त रख ले, मेरी लाज रख ले। तो उस बंदे ने जब दिल से माफ़ी मांगी तो उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह कि अभी तो इस मजमे से कोई भी निकल के नहीं गया, तो ये बारिश कैसे होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी उसने इस्तग़फ़ार किया, उसने माफ़ी मांगी, तो उसी की वजह से आज बारिश हो गई है। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि मुझे सिर्फ़ उसका नाम बता दे ताकि मुझे इल्म हो कि वो गुनाहगार बंदा कौन था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो बंदा गुनाहगार था तब मैंने उसका पर्दा रखा, आज उसने तौबा कर ली है, मेरे साथ दोस्ती कर ली है, तो आज मैं तुझे कैसे बता सकता हूँ। तो ये बारिश भी आज उसी की वजह से हुई है। तो इसके लिए सिर्फ लिमिट नहीं है कि आपने लिमिट में ही पढ़ना है, आपने मखसूस जगह पर बैठ कर पढ़ना है। आप दिल से पढ़ें, जितना मर्ज़ी पढ़ें, कम से कम लिमिट जो है वो 100 रख लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर और दिल से और अल्लाह पे तवक्कुल रख के पढ़ें। आपने सिर्फ माइंड में 4 चीज़ें रखनी है। रिज़ल्ट आपने माइंड में नहीं रखना है, लेकिन तवक्कुल अल्लाह पे रखना है। मेहनत करें, दुआ करें, शुक्र अदा करें, और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें, और रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लें। बर्तन धोते हुए, आप नाश्ता बनाते हुए, सब्ज़ी काटते हुए, किसी भी टाइम पढ़ लें, तो आप देखेंगे कि आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। ये थी जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।